Hello and welcome to Add-on. टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड इन दिस हम डिस्कस करेंगे अबाउट पावर सीरीज, टेलर सीरीज, सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम फंक्शंस. सो वी विल स्टार्ट विद पावर सीरीज. हम ऑलरेडी कन्वर्जेंस देख चुके हैं कि कन्वर्जेंस कैसे पता करना है सीरीज का, राइट? उसके लिए हमने काफ़ी टेस्ट देखे. सो पावर सीरीज भी हम टेस्ट की हेल्प से पता करेंगे कि इसमें कन्वर्जेंस कब पॉसिबल है. ओके, सो सबसे पहले पावर सीरीज की फॉर्म क्या होती है? सो पावर सीरीज की फॉर्म होती है समीशन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन. n is from 0 to infinity. That is, it is the summation of terms a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on. जिसमें a0 is constant value, or we can first say x is a variable and an's are coefficients. ओके, सो नाउ हमारे पास ये जो पावर सीरीज की फॉर्म है, दिस इज एन एक्सपेंशन अबाउट ओरिजिन. ओके, सो ये जो हमने एक्सपेंशन करा है ये अबाउट ओरिजिन होता है. और इसकी फॉर्म क्या होती है अगर हमें ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन लेना है? सो ये होता है n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x माइनस a रेज टू द पावर n. This is a power series. This is a power series centered at point A, or this is power series about point A. Okay. So ये जो एक्सपेंशन होता है हम पॉइंट A के आसपास करते हैं. ओके, जो वैल्यूज आती हैं वो अबाउट पॉइंट A आती हैं. ऐसे ही यहाँ पे जो एक्सपेंशन है ये अबाउट ओरिजिन है, दैट इज जो ए है वो 0 है. ओके, सो हमारे पास कोई भी फॉर्म हो सकती है. अब हमें ये पता करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब है. ओके, अब हम इसमें टेस्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो पहले हम अबाउट ओरिजिन वाले के लिए देख लेते हैं कन्वर्जेंस, या फिर हम डायरेक्टली जो जनरल फॉर्म है उसके लिए देख लेते हैं. सो पहले जनरल फॉर्म के लिए देख लेते हैं. सो सपोज हमें सीरीज गिवन है दिस वन, समीशन un हम फॉर्म लेते हैं, राइट? समीशन un n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ऐसी सीरीज हमारे पास इन जनरल गिवन होती है. अब इसमें जो टेस्ट हम यूज करेंगे इज रेशियो टेस्ट. सो वी विल यूज डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, और इसे हम सिंपली रेशियो टेस्ट भी बोल सकते हैं. अब इस टेस्ट में क्या होता है, जो सीरीज हमें गिवन होती है हमें पता लगाना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है. ओके, सो रिकॉल करते हैं कैसे पता करते हैं कन्वर्जेंस. इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जो सीरीज है un ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, राइट? अब पॉजिटिव टर्म सीरीज वो है जिसमें इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म्स है, और अगर नेगेटिव टर्म्स हैं तो वो फाइनाइट नंबर में, राइट? सो ये जो un है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए. देन वी हैव टू फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un, और ये एग्जिस्ट करके एक नंबर आना चाहिए के. ओके, सो के इज एनी फाइनाइट नंबर, और अगर के लेस देन 1 होता है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है. के ग्रेटर देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होती है, और अगर के 1 होता है सो टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव. ओके, ये रिजल्ट होता है. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड. सो 3 केसेस आते हैं. अगर के लेस देन 1 कन्वर्जेंट, k greater than 1 divergent, and if k is equal to 1 then the result is inconclusive. That means हमें कोई और रिजल्ट की हेल्प से पता लगाना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है. ओके, सो इसमें हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे. अब हमारे पास जो सीरीज गिवन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x माइनस a रेज टू द पावर n. अब इसमें nth टर्म लेनी है. सो हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंस पता लगाना है, राइट? सो हम रेशियो टेस्ट यूज कर रहे हैं, और रेशियो टेस्ट में क्या होता है, जो सीरीज हमें गिवन है उसकी nth टर्म लेनी है एंड n प्लस 1 टर्म लेनी है. दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है हमें. सो इसमें nth टर्म क्या होगी, हम un मान लेते हैं. nth टर्म होगी a n
x माइनस ए रेज टू द पावर n, राइट। और इसके नेक्स्ट वाली टर्म होगी un प्लस 1। सो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, n प्लस 1, राइट। सो ये जाएगा a n प्लस 1 x माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस 1। डन। अब हमें निकालनी है लिमिट। सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस 1, क्योंकि पहले कौन सी है, n प्लस 1 टर्म, राइट। सो a n प्लस 1 x माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a n x माइनस ए रेज टू द पावर n। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। a n प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई x माइनस ए। सिंस अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स की पावर सेम है, सिंस अगर हमारे पास एक नंबर की पावर n प्लस 1 है, सो ये हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, दैट इज a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर m। ओके, सो यहाँ पे x माइनस ए की पावर n हो गई, प्रोडक्ट x माइनस ए की पावर 1। ओके, सो यहाँ पे ऐसी फॉर्म आ जाएगी a n प्लस 1 एज इट इज x माइनस ए की पावर n x माइनस ए डिवाइडेड बाय a n x माइनस ए रेज टू द पावर n। ये कैंसिल और यहाँ पे लिमिट भी आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बचा, a n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a n और यहाँ पे x माइनस ए। अब ये जो पार्ट है दिस वन, इसमें ही लिमिट अप्लाई करनी होगी, क्योंकि लिमिट किसके लिए, n के लिए, व्हेन n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। सो x माइनस ए बाहर लिख सकते हैं। सो हो जाएगा x माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a n। नाउ नोटिस वन मोर थिंग, हमने कहा कि हम रेशियो टेस्ट ये जब अप्लाई करते हैं जब un पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है, राइट। सो इफ un इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, ऐसा भी केस हो सकता है कि उसमें इनफाइनाइट नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं। अब हमारे पास जो सीरीज गिवन है उसमें ये जो x है ये अननोन है, राइट। हमें नहीं पता x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो ये जो x की वैल्यू है ये अननोन है। सो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इस पे मोड यूज करना होगा, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी। ये हमने लास्ट में किया था जब हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म सीरीज है एंड उसमें हमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो हमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए उसे मॉड में लेना होगा। मॉड में लेने से क्या हो जाता है, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव ही आती है, राइट। सो अगर मॉड में -1 है तो वो 1 आता है, राइट। सो हमें क्या करना होता है, इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए मॉड में लेना होता है, बस इतना ही डिफरेंस आता है। अब जैसे कि हमारे पास ये जो x है ये अननोन है, ओके। सो हमें क्या करना होगा, इसे मॉड में सॉल्व करना होगा, दैट मीन्स ये जो लिमिट है ये मॉड में आनी चाहिए, राइट। सो ये जो पार्ट है ये मॉड में आएगा। सो जब भी हमारे पास ये कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आता है और हम रेशियो टेस्ट यूज कर रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसी सीरीज गिवन है। अगर हमें डायरेक्टली n टर्म्स में कोई सीरीज गिवन है तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव सीरीज होने वाली है, बट अगर वो नेगेटिव टर्म में जा रही है, जैसे कि इसमें x भी आ रहा है विच इज अननोन, ओके। सो ऐसे में हमें क्या करना है, मॉड यूज करना है, ओके। सो इसमें हम मॉड यूज करेंगे, हमारे पास ये फॉर्म आएगी। अब जब हमने x माइनस से बाहर लिया तो वो मॉड में बाहर आएगा, राइट। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। अब इसको हम कोई नंबर लेट कर लेते हैं। सो लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू k। सो हमारे पास ये क्या फॉर्म आएगी, मॉड x माइनस ए मल्टीप्लाई k, राइट। सो हमने ये क्या पता करा है, दिस इज द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un, राइट। हमारे पास ये लिमिट आई। अब इसको हम ना तो लेस देन 1 बोल सकते हैं ना ही ग्रेटर देन 1। सो हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करा और हमारे पास ये लिमिट आई, और हमें पता है कि जो भी लिमिट आती है, जैसे कि इसमें k है, और अगर ये सेम हो रहा है तो हम इसे k की जगह कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, सपोज l, हम इसे l मान लेते हैं। हमें सिर्फ कोई एक नंबर चाहिए, सो हमने इसे l मान लिया क्योंकि सेम हो रहा था। सो अभी जो पूरी लिमिट है, क्योंकि पूरी लिमिट k है, अब हमें चाहिए कि ये जो सीरीज है
ये कन्वर्जेंट होगी अगर k लेस देन 1 है, डाइवर्जेंट इफ k इज ग्रेटर देन 1। ओके, और 1 के लिए तो इनकॉन्क्लूसिव है। सो हमारे पास ये फॉर्म है, दैट इज मॉड x माइनस a मल्टीप्लाई l, राइट। अब दिस सीरीज वी कैन राइट summation n from 0 to infinity an x minus a raised to the power n is convergent when, ये जो लिमिट आई है, mod x minus a multiply l is less than 1 and divergent when mod x minus a multiply l is greater than 1 and inconclusive when mod x minus a multiply l is equal to 1। So for convergence हमारे पास क्या रिजल्ट है? For convergence we have mod x minus a is less than 1 by l। l को हम डिनोमिनेटर में लिया है। अब हमें पता है if mod x is less than any number a, so ये भी सिमिलर हो गया, b मान लेते हैं, then x is less than b and greater than minus b, right? So if mod x is less than 1 by l, इसका मतलब है x minus a is less than 1 by l and greater than minus 1 by l, or we can let 1 by l is equal to r. Okay, so this implies x minus a is less than r and greater than minus r, that is mod x minus a is less than capital R, जिसमें R को we call radius of convergence। और ये R कैसा आया? By taking the limit, और we can say by taking the ratio test। So हमें पता चला कि ये जो पावर सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है when mod x minus a is less than R, right? और डाइवर्जेंट होती है divergent when mod x minus a is greater than r, क्योंकि ये l भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट? और इनकॉन्क्लूसिव when it is equal to 1 by l, और इनकॉन्क्लूसिव when mod x minus a is equal to r। ओके, और ये जो r होता है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। सो इन शॉर्ट, जब भी हमारे पास पावर सीरीज होती है, जब भी हमें पावर सीरीज गिवन है और हमें उसका कन्वर्जेंस पता करना है, हमारा पहला स्टेप होता है टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ओके, जिसको इन शॉर्ट वी कॉल आरओसी। ओके, हमें आरओसी पता करना होता है एंड बेस्ड ऑन दैट हम बता सकते हैं कि सीरीज किस किस रीजन में कन्वर्जेंट है। जैसे कि हमें पता है इट इज कन्वर्जेंट व्हेन मॉड x माइनस ए इज लेस देन r। अब हमारे पास अगर सीरीज ओरिजिन पर गिवन है, दैट इज इफ a इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या केस आएगा? वी गेट समेशन an x रेज टू द पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट व्हेन, हमें सिर्फ क्या करना है, a के प्लेस पे 0 पुट करना है। सो व्हेन मॉड x इज लेस देन r, क्योंकि a तो 0 हो गया, एंड डाइवर्जेंट when mod x is greater than r, and inconclusive when mod x is equal to r। ओके, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे पता करते हैं? बाय रेशियो टेस्ट, जो हमने करा। इसको पता करने के लिए दो तरीके होते हैं, हम रेशियो टेस्ट भी यूज करते हैं और रूट टेस्ट भी यूज करते हैं। जैसे कि जो भी सीरीज हमें गिवन है an x रेज टू द पावर n, हम रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट बेस्ड ऑन an डिसाइड करते हैं। ये जो an है ये हमें किस फॉर्म में गिवन है? अगर ये ऐसी फॉर्म में गिवन है, अगर उसमें रेशियो टेस्ट से इजीली लिमिट आ सकती है तो हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर रूट टेस्ट के लिए बेटर है तो हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? r इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an डिवाइडेड बाय an प्लस 1। अब ये अपोजिट कैसे हो गया? यहाँ पे
हमारे पास l क्या था, स्टार्टिंग से देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड an था l, राइट। और r क्या था, r था 1/l, मतलब रिवर्स हो गया। सो इसलिए हमें इसको ऐसे लिखना होगा an डिवाइडेड बाय an+1। और अगर हमें वही फॉर्म चाहिए तो r ऐसे भी हो जाता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an+1 डिवाइडेड बाय an। ओके, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an+1 डिवाइडेड बाय an। बस हमें ध्यान रखना है कि इट इज 1/r। ओके, r के लिए हमारे पास जो भी फॉर्म आएगा उसको रिवर्स करना होगा। ओके, सो ऐसे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डायरेक्टली पता कर लेते हैं। और जो भी r आता है उसे कैसे पुट करना है, मॉड x माइनस a is less than r, that means this series is convergent when mod x minus a is less than r। जो भी r आएगा यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी होगी। इस एग्जाम्पल की हेल्प से करता है। और जैसा कि कहा, इसकी रूट टेस्ट वाली भी फॉर्म होती है, that is 1/r is also equal to limit n tends to infinity mod an की पावर 1/n। ओके, हम जो भी टेस्ट बेस्ट लगेगा यूजिंग दैट टेस्ट पता लगा सकते हैं कि जो पावर सीरीज है वो किस इंटरवल में कन्वर्जेंट है, और हम उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर सकते हैं। ओके, सो हमें ये सीरीज गिवन है, ओके, जिसमें हमें x रेज टू द पावर n यहाँ पे गिवन है। सो इसे समीशन, अगर ऐसी फॉर्म में लिखना है समीशन an x की पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर n। और ये कौन सी सीरीज है, दिस इज द पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन। एंड ओरिजिन के लिए हमारे पास mod x इज लेस देन r आता है फॉर कन्वर्जेंस, mod x इज ग्रेटर देन r फॉर डाइवर्जेंस। ओके, सो हमारे पास ये फॉर्म है और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, an। अब हम डायरेक्टली इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर सकते हैं। अगर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे सो हमें x रेज टू द पावर n भी लेके चलना होगा। ओके, क्योंकि रेशियो टेस्ट तो हम ओवरऑल पूरी सीरीज के लिए अप्लाई करेंगे, लाइक पूरी nth टर्म लेंगे। बट अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ r पता कर रहे हैं तो हमें सिर्फ an की जरूरत है। ओके, सो हियर डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो टेस्ट से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेशियो टेस्ट में हमें क्या करना होता है, सीरीज un गिवन होती है, जो भी सीरीज है नो मैटर व्हाट, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम क्या लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un, और ये k आता है। ओके, और अगर ये लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, हमें ये करना होगा। बट अगर हमारे पास पावर सीरीज की फॉर्म से इसे सॉल्व करना है, दैट इज अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना चाहते हैं r, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास सीरीज है समीशन an x की पावर n। अभी x की पावर n लेके चलते हैं क्योंकि ये अबाउट ओरिजिन गिवन है। ओके, सो इसमें हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें लिमिट पता करनी होगी n टेंस टू इन्फिनिटी, और हमें ध्यान रखना है कि 1/r के लिए हमारे पास फॉर्म होता है मॉड an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। हमें ये करना होगा, या फिर हम ले सकते हैं 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n। अब इसमें हमने मॉड क्यों लगाया, इट इज नेसेसरी, क्योंकि जो पहले वाला रेशियो टेस्ट हमने पढ़ा था उसमें ये था कि सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। बट अगर हमारे पास ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें -1 की पावर n प्लस 1 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्जुगेटिव नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, और ये सीरीज को हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी बोलते हैं, है ना। सो यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं और ये इनफाइनाइट टर्म्स है। ओके, सो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं हो सकती। सो इसमें हमें मॉड लेके चलना होगा, इसलिए हमारे पास कैसी भी सीरीज है हम मॉड कंसीडर करते हैं, इससे हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। सो हम इसमें अगर मॉड अप्लाई करेंगे, सो ये an है हमारे पास -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट। अभी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर रहे हैं। ओके, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम रेशियो टेस्ट से सॉल्व कर चुके हैं। ओके,
सो ये ए एन है और ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, इसकी एन प्लस वन टर्म। सो एन के प्लेस पे आ जाएगा एन प्लस वन। तो ए एन प्लस वन इज माइनस वन रेज टू द पावर एन के प्लेस पे एन प्लस वन और प्लस वन एज इट इज डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हमें रेशियो लेना है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन का, और ये मॉड में आएगा, इसमें लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं। सो ये मॉड में आके ए एन प्लस वन है माइनस वन रेज टू द पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए एन। सो अगर हम इसे प्रोडक्ट में लेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन। ओके, अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मॉड में माइनस वन वैल्यू है तो वो वन ही आएगी, और अगर मॉड में वन है तो भी वो वन ही आएगा। और माइनस वन की पावर अगर n प्लस टू है या फिर माइनस वन की पावर n प्लस वन है, अगर हम उसे मॉड में रखेंगे तो सभी वैल्यूज वन के ही इक्वल आएगी। सो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें वन आ जाएगा क्योंकि मॉड है। सो सिर्फ क्या बचेगा मॉड n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड में ये वन हो गया और ये भी वन हो गया। ओके, सो हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब इसमें हमें अप्लाई करनी है लिमिट। सो यहाँ पे वी राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर। अब n इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, सो हमें क्या करना है, n को कैंसिल आउट करना है न्यूमरेटर से और समहाउ उसे डिनोमिनेटर में लाना है, क्योंकि वी नो वन बाय इन्फिनिटी इज जीरो। ओके, सो यहाँ पे हम इसे कैसे कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में n स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर में n प्लस वन का होल स्क्वायर है। सो अगर इससे n बाहर लेंगे तो वो स्क्वायर में बाहर आएगा क्योंकि पावर लगा हुआ है टू। सो n स्क्वायर बाहर आ गया और ब्रैकेट में क्या बचा, वन प्लस वन बाय n का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि वन तो यहाँ पे है तो अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो वन को डिवाइड करना होगा n से। ओके, और स्क्वायर एज इट इज। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड इट इज मॉड वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन n का होल स्क्वायर। अब नाउ n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर, सो हो जाएगा वन अपॉन वन, दैट इज वन। सो डायरेक्टली हमारे पास लिमिट क्या आ गई, वन। और वी कैन से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन अपॉन आर इज वन। ध्यान रखना है कि जब हम ये फॉर्म लेते हैं इट इज वन अपॉन आर। ओके, सो वन अपॉन आर हमारे पास आया वन। सो अगर वन अपॉन आर वन है तो आर भी क्या होगा, वन ही होगा। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज वन। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से द सीरीज summation n from 1 to infinity minus 1 raised to the power n plus 1 x raised to the power n raised to the power 2 is convergent when mod x is less than 1, that is when x is less than 1 and greater than minus 1. सो फॉर कन्वर्जेंस हमारे पास आया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर x की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, दैट मीन्स वन और माइनस वन भी नहीं हो सकता। वन और माइनस वन से छोटे ही नंबर आएंगे, आई मीन वन से छोटा नंबर और माइनस वन से बड़ा नंबर कोई, बट वन और माइनस वन नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये केस आया कन्वर्जेंट का। डाइवर्जेंट का केस होता है व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन वन। इसका क्या मतलब होता है, वो सभी वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन एंड x की वैल्यू इज लेस देन माइनस वन, मतलब माइनस वन से पहले वाली सभी वैल्यू और वन के बाद वाली, जैसे कि ये नंबर लाइन है, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज वन। ओके, इन दोनों के बीच में दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। इसके बाद सभी पॉइंट्स पर डाइवर्जेंट है और इससे पहले सभी पॉइंट्स पर डाइवर्जेंट है। ओके, सो व्हेन x is less than minus 1 divergent और when x is greater than 1 it is also divergent। अब बचा -1 और 1, क्योंकि हमसे कहा कि केस इनकॉन्क्लूसिव है
व्हेन मॉड x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना होगा, इसे एक बार 1 लिख के देखना होगा और एक बार -1। इसको सेपरेटली सॉल्व करना होता है। सो जब भी ऐसा केस आता है हमें सेपरेटली सॉल्व करना होता है, वरना कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जिसपे हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नहीं डिस्कस कर पा रहे, क्योंकि पूरे फॉर्म में हमने सभी नंबर्स पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देख लिया, बट 1 और -1 रह गए। सो इसके लिए अलग से सॉल्व करना होता है। सो इतना हो गया। अब थोड़ा आगे का पार्ट करना है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो सीरीज क्या हो जाएगी, समीशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n प्लस 1। x क्या हो गया, 1। सो 1 रेज टू द पावर n इज 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो दिस इज समीशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब ये है ऑल्टरनेटिंग सीरीज, राइट, हमें पता है। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमने 3 टेस्ट पढ़े। एक था लेबनीज टेस्ट, देन रेशियो टेस्ट एंड देन रूट टेस्ट। ओके, सो इसमें हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेबनीज में थोड़े हमें 2 केसेस देखने होते हैं। ओके, रेशियो टेस्ट में हमें बस लिमिट ही अप्लाई करनी होती है। सो रेशियो टेस्ट वो सेम ही है, हमें क्या लेना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो भी फॉर्म है, सपोज इसे bn मान लेते हैं, bn प्लस 1 डिवाइडेड बाय bn, और ये मॉड में आएगा। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है। सो जब भी हमारे पास नेगेटिव टर्म सीरीज आती है हम इसे मॉड में लेके चलते हैं, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और हमें उसका कन्वर्जेंस पता लगाना है बाय रेशियो टेस्ट, तो हम लिमिट जो है उसे मॉड में ही पता करेंगे। ओके, सो जो भी लिमिट आएगी अगर वो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, सेम ही केस रहता है। सो हमारे पास क्या फॉर्म आया, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब डायरेक्टली हमने जैसा कि कहा कि -1 की पावर कुछ भी है, n प्लस 1 n और n प्लस 2, उसे हम मॉड में लेंगे वो 1 ही देगा। सो डायरेक्टली हम इसको 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गई हमारी bn प्लस 1 टर्म। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय bn है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो bn का रिवर्स हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर पहले देन डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये मॉड में है तो 1 हो जाएगा। हमारे पास फॉर्म आ गई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये फॉर्म आ गई। अब ये जो फॉर्म है इसकी अभी हमने लिमिट पता करी एंड इट वाज 1, सो हमारे पास इट इज 1, दैट मीन्स इनकॉन्क्लूसिव। सो इनकॉन्क्लूसिव केस आ गया, दैट मीन्स हमें कुछ और अप्लाई करना होगा। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस। ओके, सो हमें क्या करना है कि जो सीरीज गिवन है उस पर मॉड अप्लाई कर देंगे। हमें ये फॉर्म गिवन है, सो समीशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसमें मॉड अप्लाई कर दो -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब हमने सीरीज में ही मॉड अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हम लिमिट में मॉड अप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने सीरीज में मॉड अप्लाई कर दिया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब होता है जो सीरीज है उसमें मॉड an ले लेना हर एक टर्म के लिए, और कन्वर्जेंस में जो एक्चुअल हमें सीरीज गिवन है वो, दैट इज समीशन an विदाउट मोड। ओके, सो इसमें हमने मॉड अप्लाई करा, हमारे पास क्या फॉर्म हो गई, समीशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब -1 की पावर n प्लस 1 मॉड में है, 1 हो गया डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब n स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहने वाला है हर एक n के लिए, n क्या है 0 टू इंफिनिटी, अब ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। सो हम इसे मॉड से बाहर लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इसमें हमें लगाना है p सीरीज टेस्ट। सो p सीरीज टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास सीरीज होती है 1 अपॉन n रेज टू द पावर p की फॉर्म में। सिंपल, हमारे पास जो सीरीज है वो ऐसी फॉर्म में होगी, और अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट और p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, राइट। सो यहाँ पे p क्या है 2, p इज इक्वल टू 2 एंड इट इज ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज इट इज डाइवर्जेंट। सो हो गया, सॉरी कन्वर्जेंट। सो क्या हो गया, दैट द series is absolutely convergent. So we get that this series summation
minus 1 raised to the power n plus 1 divided by n square is absolutely convergent. So this implies it is also convergent. ओके इसका हम उल्टा नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी. ओके ये उल्टा नहीं हो सकता. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ये सिर्फ ऐसे ही अप्लाई होगा. अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगा. ओके सो यहाँ से हमारे पास आ गया कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. ओके सपोज ऐसा होता कि हमारे पास आ जाता कि ये जो मॉड में है ये डाइवर्जेंट है. तो अगेन हमें किसी और टेस्ट की हेल्प से पता करना होता कि सीरीज पॉइंट 1 पर कैसा बिहेव कर रही है. क्योंकि ये वाला केस तो फेल हो गया, यहाँ पे इनकॉन्क्लूसिव आ गया. और ये रिजल्ट जब अप्लाई होता है जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का केस आता है. राइट अगर एब्सोल्युटली डाइवर्जेंस का केस आ गया तो ये रिजल्ट अप्लाई नहीं होता. हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट डाइवर्जेंस इंप्लाइज डाइवर्जेंस. ओके सो तब हमें कोई और टेस्ट यूज करना होता और हम लेबनीज टेस्ट ही अप्लाई करते तब. ओके सो ये हो गया फॉर 1. नाउ फॉर x इज इक्वल टू -1. सो x इज इक्वल टू -1 के लिए सीरीज की फॉर्म होगी समीशन -1 रेज टू द पावर n प्लस 1. यहाँ पे मल्टीप्लाई -1. -1 की पावर क्या है n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. यही था. अब ये पावर है ये भी -1 ये भी -1 ऐड हो जाएगा. सो -1 की पावर n प्लस n दैट इज 2n प्लस 1. ये फॉर्म आ गई. सो इट इज इक्वल टू समीशन -1 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. अब इसमें अगेन हमने ये जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला फॉर्म लगाया ये दोबारा लगा देंगे क्योंकि इसमें भी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये 1 हो जाएगा. राइट और ये डिवाइड बाय n स्क्वायर सेम यही फॉर्म आएगी. ओके सेम यही फॉर्म आएगी. दैट मीन्स इट इज कन्वर्जेंट. सो फ्रॉम अबव वी कैन से हमारे पास समीशन आएगा 1/n स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. सो हमें क्या पता चला कि दिस सीरीज is convergent. So this series is convergent when mod x is less than 1. ये पहला केस आया था. and x is equal to 1 comma x is equal to -1. हमने अभी देखा 1 पर भी कन्वर्जेंट है और -1 पर भी कन्वर्जेंट है. ओके सो हमारे पास आया कि इन सभी वैल्यूज पर कन्वर्जेंट है. सो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं इट इज कन्वर्जेंट when mod x is less than equal to 1. सिंपल स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब है 1 और -1 को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है. जब लेस देन इक्वल टू हो जाता है दैट मीन्स ये 1 और -1 को भी इंक्लूड कर रहा है. दैट इज -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1. सो दिस इज द सॉल्यूशन. और अगर हम रेशियो टेस्ट भी अप्लाई करते तब भी हमें ये केसेस में इसे सॉल्व करना होता. ओके तो दिस इज अबाउट पावर सीरीज कन्वर्जेंस जिसमें हमने देखा कि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं. सपोज हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में x की पावर n है और x की पावर n के प्लेस पे यहाँ पे x माइनस 2 की पावर n आ जाता. ओके ऐसी फॉर्म आ जाती. सपोज ऐसा फॉर्म आ जाता समीशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n प्लस 1. x के प्लेस पे आ जाता x माइनस 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर 2. सो इसमें हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो सेम ही रहता. राइट क्या था वो 1 था. सो यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं मॉड x के प्लेस पे आता मॉड x माइनस 2 इज लेस देन 1. हमें ऐसे लिखना पड़ता. ओके ये सिर्फ एक केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सीरीज अबाउट ओरिजिन ना होके पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन ना होके किसी पॉइंट के अराउंड होती तो क्या फॉर्म होती x माइनस 2 लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंस का केस आता. दैट मीन्स x माइनस 2 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 ये केस आता. दैट इज x इज लेस देन 1 प्लस 2 ग्रेटर देन -1 प्लस 2. Okay, that is x is less than 3 and greater than 1.
दैट मीन्स 1 और 3, अगर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है तभी सीरीज कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट के लिए हो जाता x माइनस टू मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन 1, ये हो जाता डाइवर्जेंस के लिए। एंड इनकॉन्क्लूसिव के लिए क्या हो जाता, मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमें क्या होता, 1 और 3 पर अलग से इसे सॉल्व करके देखना होता कि 1 और 3 पर सीरीज कैसा फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, कि सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है कि डाइवर्जेंट हो रही है। ओके, सो क्या करना है, सिंपली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना है। देन हमें देखना है कि सीरीज में हमारे पास अबाउट किस पॉइंट एक्सपेंशन हो रहा है। देन उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंस के लिए ये फॉर्म है, डाइवर्जेंस के लिए ग्रेटर देन 1 और इनकॉन्क्लूसिव के लिए इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या करना होता, 1 और 3 पर अलग से चेक करना होगा कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर सीरीज। सो इन दिस वीडियो हम इतना ही डिस्कस करते हैं टिल पावर सीरीज। आगे का वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हमने सबसे पहले पावर सीरीज देखा क्या होता है। सो पावर सीरीज की ये फॉर्म होती है एंड दिस इज द फॉर्म अबाउट ओरिजिन। सो अगर ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हमें गिवन है, सो अबाउट पॉइंट ए हमारे पास ये फॉर्म होती है। और अगर a 0 हो जाए तो ये फॉर्म हो जाएगी, सिंपल, राइट। देन हमें पता करना है सीरीज का कन्वर्जेंस। अब किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस पता करने के लिए हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी जो पावर सीरीज है इसमें एक अननोन वेरिएबल है दैट इज x, राइट। अब हमें नहीं पता x पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो हमें क्या करना होता है, जो हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं उसे मॉड में लेके सॉल्व करना होता है। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता कि सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज होने वाली है या नेगेटिव टर्म सीरीज। अगर हम इसमें मॉड में लेते हैं सो दिस इंश्योर कि जो रिजल्ट है वो सही है। अगर पॉजिटिव टर्म है तो भी सही आएगा और अगर नेगेटिव टर्म सीरीज है तो भी सही आएगा। ओके, सो हमें क्या करना होगा, हमें लिमिट लेनी होगी un+1 डिवाइडेड बाई un की। जो भी पूरी सीरीज है ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ओके, हम रेशियो टेस्ट से ये देखना चाह रहे हैं कि पावर सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है। ओके, एंड देन जो रिजल्ट आएगा, यूजिंग दैट रिजल्ट हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि पावर सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, सो जैसे कि ये जनरल फॉर्म है, हमने ड्राइव करा यूजिंग रेशियो टेस्ट। हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करा एंड हमें पता है जो लिमिट आती है अगर वो लेस देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट हो जाता है, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 होता है तो इनकॉन्क्लूसिव। सो जो 1 वाला केस है ये काफी टाइम्स हमें अलग से सॉल्व करना होता है। ओके, सो हमारे पास ये सीरीज थी, इस पूरी फॉर्म को un लेना होगा, राइट, क्योंकि सीरीज है कोई भी। सो इसे पूरा un माना। सो nth टर्म ये हो गई, n+1 टर्म ये हो गई। लिमिट अप्लाई करी मॉड में, हमारे पास ये फॉर्म आई। हमने जो लिमिट थी an+1 डिवाइडेड बाई an, इसे l मान लिया। अब जैसा कि रेशियो टेस्ट में कहा है कि जो भी लिमिट आती है अगर वो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और अगर वो इक्वल टू 1 है देन द टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव, राइट। सो रेशियो टेस्ट की हेल्प से हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे इंटरवल्स में सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी। देन हमने कन्वर्जेंस के लिए इसे थोड़ा और एक्सपेंड करा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए इज लेस देन 1/l। देन 1/l को हमने r मान लिया, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी मॉड x माइनस ए इज लेस देन r। ओके, सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट है व्हेन मॉड x माइनस ए इज लेस देन r। ये वाला पार्ट जो है x माइनस ए, ये अगर लेस देन r होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन r होगा तो डाइवर्जेंट, और इनकॉन्क्लूसिव होगा व्हेन इट इज इक्वल टू r। सो अब हम आते हैं, सो ये आ गया रिजल्ट पावर सीरीज के बारे में। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें पावर सीरीज डायरेक्टली गिवन है तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल के कैसे पता लगा सकते हैं कि सीरीज किस किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है और कहाँ कहाँ डाइवर्जेंट है, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें अगर पावर सीरीज गिवन है तो हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना है, r। अब r क्या था, यहाँ पे r था 1/l, हमने 1/l को r लिया था, राइट। और l क्या था, l थी लिमिट an+1 डिवाइडेड बाय an, और इसका रिवर्स हो गया r। सो r क्या होगा,
इसको रिवर्स करना होगा, दैट इज ए एन पहले आ जाएगा, इट इज डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। और इसमें हम रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड में ए एन की पावर 1/n, क्योंकि हर बार हमें मॉड तो लेना ही होगा, राइट। एंड इसमें भी यही होता है कि जो भी लिमिट होती है यही सेम फॉर्म आएगी, x माइनस ए लेस देन आर है कन्वर्जेंस के लिए, ग्रेटर देन आर है डाइवर्जेंस के लिए, और इज इक्वल टू आर है इनकॉन्क्लूसिव। इसमें भी सेम ही आएगा, x माइनस ए लेस देन आर कन्वर्जेंस, x माइनस ए ग्रेटर देन आर डाइवर्जेंस। ओके, हमें सिर्फ आर पता करना है और वो हम रेशियो टेस्ट से भी पता कर सकते हैं और रूट टेस्ट से भी। देन नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल किया, दिस वॉज द एग्जाम्पल। अब हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है सो इसको हम काफ़ी टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें नहीं ध्यान है कि ये पावर सीरीज है, हम डायरेक्टली रेशियो टेस्ट से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमें इसे पावर सीरीज से सॉल्व करके देखना है। ओके, सो हमें पता है कि ये पावर सीरीज की फॉर्म में जिसमें ये पूरा पार्ट ए एन है और ये x की पावर n है, दैट मीन्स ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है अबाउट ओरिजिन, राइट। सो ये जो ए एन है इससे हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता लगाना है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे आना था, r होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना है ये होगा ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन, राइट, क्योंकि ये r है, 1/r होता है हेयर, 1/r होता है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। ओके, सो हमें जस्ट जो ए एन है उसकी लिमिट पता करनी है एंड लिमिट आई 1, आर दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। अब हमें पता है बाय पी सीरीज की, सॉरी नॉट पी सीरीज, बाय पावर सीरीज की सीरीज कन्वर्जेंट होती है when mod x is less than 1। mod x less than 1 का मतलब है कि it is convergent when value of x is between -1 and 1 and divergent है when mod x is greater than 1। mod x greater than 1 होने का मतलब है x is greater than 1 and x is less than -1। इसे हमने नंबर लाइन पे देखा। सो -1 और 1 के बीच में it is convergent, 1 के आगे जितने भी नंबर्स हैं it is divergent और -1 से पहले जितने भी नंबर हैं it is divergent। अब बचा -1 और 1 और हमें पता है कि इसमें 3 केसेस होता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, राइट। कन्वर्जेंस का, डाइवर्जेंस का और इनकंक्लूसिव का। इनकंक्लूसिव में आया मॉड x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x -1 है और x 1 है। सो -1 के लिए और 1 के लिए अलग से सॉल्व करा, x इज इक्वल टू 1। सो इसमें हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करा तो इनकंक्लूसिव आ गया। सो हमें क्या करना हुआ, हमें दूसरी टेस्ट की हेल्प से सॉल्व करना पड़ा। हमने रिजल्ट यूज करा कि अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होता है। सो हमने जो सीक्वेंस था उसमें जो सीरीज थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली। सो -1 की पावर n प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, सो बचा 1/n²। इसमें p सीरीज टेस्ट लगाया और अगर p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट। सो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट आई और जब हमने x -1 लिया तब भी हमारे पास कन्वर्जेंट आई। सो फॉर 1 इट इज कन्वर्जेंट और फॉर -1 इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ओके, सो दोनों के लिए ही इट इज कन्वर्जेंट। सो ओवरऑल हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन mod x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। और इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे हमने अलग से ऑब्जर्व करा कि अगर हमारे पास अबाउट ओरिजिन के प्लेस पर किसी पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन होता, दैट इज x -2 रेज़ टू द पावर n, ऐसी कोई फॉर्म होती, सो फाइनल आंसर कैसा होता, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम ही आता, राइट। सो हो जाता इट इज कन्वर्जेंट व्हेन mod x -2 इज लेस देन 1। इसका मतलब है x इज बिटवीन 1 एंड 3। सो ऐसे जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 3, राइट। सो इन बिटवीन कन्वर्जेंट और 3 के आगे डाइवर्जेंट और 1 से पहले डाइवर्जेंट। एंड अब कौन सा पॉइंट बचा, 1 और 3। सो पॉइंट 1
एंड 3 हमें ये अलग से सॉल्व करके देखना होगा। सो हमारे पास फॉर 1 कैसा आ जाता, फॉर x इज इक्वल टू 1 हमारे पास फॉर्म आती समीशन -1 की पावर n प्लस 1 एज इट इज, एंड यहाँ पे x के प्लेस पे आ जाता 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो हमारे पास आता -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ पे आता -1 रेज टू द पावर n, क्योंकि 1 माइनस 2 इज -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और यही सेम फॉर्म हमने सॉल्व करी थी यहाँ पर when x इज इक्वल टू -1, यही फॉर्म आई थी राइट, यही सेम फॉर्म आ रही है और ये कन्वर्जेंट थी। ओके, सो वी कैन से दिस इज कन्वर्जेंट। ओके, सो फॉर 1 इट इज कन्वर्जेंट। और अगर 3 होता तो 3 पे क्या हो जाता, x के प्लेस पे 3 आ जाता, 3 माइनस 2 इज 1, सो 1 रेज टू द पावर n। सो उस पर भी ये क्या था, फॉर 1 x के प्लेस पे 1 आ जाता राइट, सो 1 इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट। ओके, सो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि पावर सीरीज कन्वर्जेंट कब कब है और डाइवर्जेंट कब है। ओके, और यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है इस वाले पार्ट में। ये जो हमने रेशियो टेस्ट लिया था दिस वन, ये हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए भी ले सकते हैं। लाइक रेशियो टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी प्लेसेस पर। पावर सीरीज भी हमने रेशियो टेस्ट से सॉल्व करा, एंड अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो उसे भी हम रेशियो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ मॉड अप्लाई करना होता है, सो मॉड अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इनकॉन्क्लूसिव का केस आ जाए तो हम बाकी के टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और एक लेबनीज टेस्ट है जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए बेस्ट है अगर हमारे पास कोई और टेस्ट काम नहीं कर रहा है। ओके, सो लेबनीज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने रिजल्ट यूज़ करा कि अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एक्चुअली में वो कन्वर्जेंट होगा, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला अप्लाई करा और लकीली कन्वर्जेंट आया। और अगर ऐसा होता कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करते और डाइवर्जेंट आ जाता, देन हम कुछ नहीं कह सकते थे, तो हमें कोई और रिजल्ट यूज करके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करना पड़ता। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर सीरीज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।